नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल सुविचार विद रीना में। बोलिए भोलेनाथ की जय, शनिदेव महाराज की जय। आज शनिवार के दिन सुनिए शनिदेव और सूर्य भगवान की पावन कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य देव की द्वितीय पत्नी के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शंकर की परम भक्त इतनी ध्यान मग्न थी कि उसने अपने खाने पीने तक की सुध नहीं की, जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम हो गया। शनि की श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तभी से शनि और पिता सूर्य में शत्रुता के भाव पैदा हो गए। शनि देव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भांति शक्ति प्राप्त की और शिवजी ने शनि देव को वरदान मांगने को कहा। तब शनि देव ने प्रार्थना की कि युगों युगों से मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार अपमानित वह प्रताड़ित किया गया है। अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि 9 ग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानव तो क्या देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनि के संबंध में हमें पुराणों में अनेक व्याख्यान मिलते हैं। माता के छल के कारण पिता ने उन्हें श्राप दिया। पिता अर्थात सूर्य ने कहा, आप क्रूरतापूर्ण दृष्टि देखने वाले मंदकामी ग्रह हो जाएं। यह भी व्याख्यान मिलता है कि शनि के प्रकोप से ही अपने राज्य को घोर दुर्भिक्ष से बचाने के लिए राजा दशरथ उनसे मुकाबला करने पहुँचे, तो उनका पुरुषार्थ देखकर शनि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ ने विधिवत स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। पद्म पुराण में इस प्रसंग का सविस्तार वर्णन है। ब्रह्मव्रत पुराण में शनि ने जगत जननी पार्वती को बताया है कि मैं 100 जन्मों तक जातक की करनी का फल भुगतने को देता हूँ। एक बार जब विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा कि तुम क्यों जातकों को धनहानि करते हो, क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित रहते हैं, तो शनिदेव महाराज ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परम पिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया है, इसलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है। एक व्याख्यान और मिलता है कि किस प्रकार से ऋषि अगस्त ने जब शनिदेव से प्रार्थना की थी तो उन्होंने राक्षसों से उनकी मुक्ति दिलवाई थी। जिस किसी ने भी अन्याय किया उनको ही उन्होंने दंड दिया, चाहे वह भगवान शिव की अर्धांगिनी सती रही हों, जिन्होंने सीता का रूप रखने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता की यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनिदेव ने विवश कर दिया। अथवा राजा हरिश्चंद्र रहे, जिनके दान के अभिमान के कारण सतनिक बाजार में बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी। यह राजा नल और दमयंती को ही ले लीजिए, जिनके तुक्ष पापों की सजा के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और भुनी हुई मछलियां तक पानी में तैरने लगीं। साधारण मनुष्य
के द्वारा जो भी मनसा वाचा कर्मणा पाप कर दिया जाता है, वह चाहे जाने में किया गया जाए या अनजाने में, उसके अनुसार उसे फल भुगतना ही पड़ेगा। एक और कथा के अनुसार रामायण काल में एक समय शनि को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि को हनुमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनि बजरंग बली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहां शनि देव आ गए और उन्होंने बजरंग बली को युद्ध करने के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी शनिदेव को समझाने का प्रयास किए, लेकिन शनिदेव नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह परास्त कर दिया। युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहार से शनि देव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनिदेव को तेल दिया। इस तेल को लगाते ही शनिदेव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी इससे शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा है। उनके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं जो शनिदेव पर तेल अर्पित करते हैं, और धन का अभाव भी खत्म हो जाता है। जबकि एक और अन्य कथा के अनुसार जब भगवान राम की सेना सागर सेतु बांध लिया, तब राक्षस इसे हानि ना पहुंचा सकें, उसके लिए पवन सुत हनुमान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मग्न थे, तभी सूर्यपुत्र शनि ने अपना काला रूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा, हे वानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो। आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रतापूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं। कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। जब शनिदेव लड़ने पर उतर आए तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया। फिर उन्हें कसना प्रारंभ कर दिया और लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान जी ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनि की घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को पटका देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उन्हें काफ़ी पीड़ा होने लगी। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की, मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए। मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तब हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे शनिदेव की पीड़ा शांत होती है और वे प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की कृपा से शनि की पीड़ा शांत हुई थी। इसी वजह से आज भी शनि हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं और उन पर कुदृष्टि नहीं डालते हैं। इस कथा को कहने वाले सुनने वाले को भगवान शनिदेव का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें अच्छा फल प्राप्त हो और उनसे भी कहीं ज़्यादा गुना आपको उसका फल प्राप्त हो। आपको अगर साढ़े साती या
ढैया का असर है, तो इस कथा को सुनने से आपके उस कथा में बहुत आपके उस समय में काफ़ी राहत मिलेगी। आपको शनि देव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी ही जानकारी और धार्मिक कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।